बिजनेस अपडेट। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां और मैं हूं साकेत सोनी। मैं लाया हूं आपके लिए बिजनेस अपडेट, व्यापार की बातें और स्टॉक मार्केट की हलचल। रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 3 एक्सटर्नल मेंबरान के नाम भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दे दिए हैं। इसमें शामिल हैं आशिमा गोयल, जो प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की मेंबर हैं, शशांक भिड़े, जो सीनियर एडवाइजर हैं नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च में, और जयंत वर्मा, जो IIM अहमदाबाद में प्रोफेसर हैं। आपको याद होगा, इन 3 मेंबरान के नाम ना होने के कारण मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग जो सितंबर 29 तारीख को होने वाली थी, उसे टाल दिया गया था। अब ये मीटिंग जल्द हो सकती है। भारत सरकार और भारत की कई राज्यों की सरकारों की GST के बंटवारे के ऊपर जो गुत्थी है वो सुलझ नहीं रही। अभी भी लगभग 10 ऐसे राज्य हैं जो चाहते हैं कि स्टेट्स बोरो करें, इसके बजाय सेंटर को बोरो करना चाहिए। हालांकि 20 से 22 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने ये मान लिया है कि वो RBI के दिए गए 97,000 करोड़ की बोरोइंग को अपना लें। कई राउंड्स की मीटिंग के बाद अब GST की मीटिंग लगभग 12 अक्टूबर को होनी तय हुई है। अब तक की हुई मीटिंग्स में जो मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन फंड्स देने थे, भारत सरकार ने अब वो राज्य सरकारों को दे दिए हैं। वहीं निर्मला सीतारमण का कहना है कि अगर 20 से 22 राज्यों ने मान लिया है कि वो RBI से बोरोइंग ले सकते हैं, तो दूसरे राज्यों को भी इसे मेजॉरिटी समझकर वही रास्ता अपनाना चाहिए। मंदी की मार झेल रही एयरलाइन इंडस्ट्री में अब भारत में भी काफी फेरबदल देखने को मिल रहा है। भारत में काम कर रही एयर एशिया, जो कि टाटा ग्रुप के साथ में काम कर रही है, एयर एशिया ने फैसला कराया कि अब वो भारत में काम नहीं करेंगे और वो सारा स्टेक टाटा समूह को वापस बेचना चाहते हैं। इसके ऊपर बातचीत करते हुए टाटा समूह ने लगभग $54 मिलियन की पेशकश की है, जो शायद मलेशियन एयरलाइन को अब अपनाना पड़ेगा। एयर एशिया के प्रवक्ता ने कहा कि ये $54 मिलियन की रकम वो कुछ डेट को कम करने और अपनी सैलरीज को देने के लिए काम लाएंगे। कल अमेरिका के शेयर बाजार में एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। अमेरिका की रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी, जिसका नाम है नेक्स्ट इरा एनर्जी, उसके शेयर के दाम और उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, एक्सॉन की मार्केट कैपिटलाइजेशन $142 बिलियन से 1 बिलियन ज्यादा दर्ज हुई। हालांकि शाम को बंद होते होते एक्सॉन की मार्केट कैपिटलाइजेशन फिर नेक्स्ट एरा एनर्जी से काफी ज्यादा हो गई। लेकिन मिड मार्केट ट्रेड्स में यह साफ जाहिर हो रहा था कि निवेशकों को इस समय क्लीन टेक्नोलॉजी के अंदर ज्यादा विश्वास है और इस तरह की रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज की वैल्यूएशन अब आने वाले समय में ज्यादा बढ़ सकती हैं। आइए अब जान लेते हैं कैसा रहा बाजारों का हाल। सेंसेक्स 276 पॉइंट्स चढ़कर 38,973 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 86 पॉइंट्स की छलांग मारकर 11,503 पे बंद हुआ। डाउ जोन्स में बढ़त देखने को मिली 465 पॉइंट्स की और 28,148 का स्तर दिखा। वहीं नैस्डैक में 257 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 11,332 का स्तर दिखा। भारत के सराफा बाजार में सोना 56 रुपए बढ़कर 50,626 रुपए पे बंद हुआ। वहीं चांदी 796 रुपए बढ़कर 61,941 पे बंद हुई। ये था आज का बिजनेस अपडेट। मैं हूं साकेत सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहां। बिजनेस अपडेट।